हरे कृष्णा। हरे कृष्णा योगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम भगवद गीता के पहले अध्याय के श्लोक संख्या 26 के ऊपर चर्चा करेंगे। पिछले सत्र में हमने श्लोक संख्या 25 के ऊपर चर्चा की थी, जिसमें हम देखते हैं कि अर्जुन के कहने पर भगवान श्री कृष्ण रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लाकर खड़ा कर देते हैं और अर्जुन से कहते हैं कि आप इन कुरुओं को देखो। अब श्लोक संख्या 26 इस प्रकार से है। तत्र पश्य स्थितान् पार्थ पितॄन् अथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदयश्चैव सैन्योभिरपि। शब्दार्थ। तत्र वहाँ, अपश्यत देखा, स्थितान खड़े, पार्थ ने, पितृन पितरों को, अथ भी पितामहों को, आचार्यान शिक्षकों को, मातुलान मामाओं को, भ्रातृन भाइयों को, पुत्रान पुत्रों को, पौत्रान पौत्रों को, सखीन मित्रों को, तथा और श्वशुरान शशुरों को, सुहृदा शुभ चिंतकों को, च भी एव निश्चय ही सेनाओं के उभयो दोनों पक्षों की अपि सहित। अनुवाद। अर्जुन ने वहाँ पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, श्वशुरों तथा शुभचिंतकों को भी देखा। तो इस श्लोक के ऊपर भी हमारे आचार्य श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर तात्पर्य देते हैं और इस श्लोक का भावार्थ अपने प्रवचनों में भी बहुत ही सुंदर तरीके से बताते हैं। उसके ऊपर चर्चा से पहले हम मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो इस श्लोक में देखते हैं कि अर्जुन ने अपने तमाम संबंधियों को देखा। अर्जुन युद्ध भूमि में अपने संबंधियों को देख सका। वह अपने पिता के समकालीन भूरिश्रवा जैसे व्यक्तियों, भीष्म तथा सोमदत्त जैसे पितामहों, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरुओं, शल्य तथा शकुनी जैसे मामाओं, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों, अश्वत्थामा जैसे मित्रों एवं कृतवर्मा जैसे शुभ चिंतकों को देख सका।
वह उन सेनाओं को भी देख सका जिनमें उसके अनेक मित्र थे। यहाँ पर इस श्लोक में पितृ शब्द आया है कि अर्जुन ने अपने पितरों को देखा। तो जैसे कि महाभारत में पहले से विदित है कि अर्जुन के पिता पांडु का देहवासन पहले ही हो चुका है। और इस श्लोक में पितृ शब्द से यह संकेत किया गया है कि द्विजातियों के 5 पिता होते हैं। माता का पति, लड़का जिसकी गोद में चला जाता है, लड़के का जो यज्ञ पवित्र संस्कार करवाता है, जो अन्न खिलाकर पोषण करता है तथा भय से जो रक्षा करता है। इसके अनुसार अर्जुन ने संग्राम में भूरिश्रवा आदि पितृव्य को देखा। आगे पितामहान कहकर पितामह को देखना कहा गया है। तो महाभारत के आदि पर्व के अनुसार ताभ्यम सह समा सप्त विहरन पृथ्वीपति चित्र विचित्र वीरस्तरुण यक्ष्मणा समगृहात। तो जहाँ तक पितामह की बात है, जैसे राजा विचित्र वीर ने उन दोनों पत्नियों अंबिका और अंबिका के साथ 7 वर्ष तक निरंतर विहार किया। अतः उस असंयम के परिणाम स्वरूप वे युवावस्था में ही राज्यक्षमा के शिकार हो गए। इससे स्पष्ट हो जाता है कि संग्राम के पूर्व ही अर्जुन के पितामह विचित्र वीर का देहावसान हो चुका था। इसलिए यहाँ पितृमहान कहकर भीष्म आचार्य, सोमदत्त और बालिक आदि को संकेत किया गया है। आगे बताया गया है कि अर्जुन ने अपने आचार्यों को भी देखा। आचार्य का लक्षण है कि आचार्यो वेद संपन्नो विष्णु भक्तो विवत्सरा योग यज्ञो यज्ञनिष्ठया सदा योगात्म शुचि गुरु भक्ति समायुक्ता पुरुषज्ञ विशेषता। या अद्वैतकार कोश में कहा गया है, जो वेद पढ़ा हो तथा विष्णु का भक्त हो और मत्सर रहित हो तथा योग को जानने वाला हो और योगनिष्ठ हो तथा सर्वदा योगात्मक हो और पवित्र हो तथा अपने गुरु का भक्त हो और पुरुष को विशेष रूप से जानने वाला हो, तो इन लक्षणों से युक्त को आचार्य कहते हैं। इसके अनुसार कृपाचार्य और द्रोणाचार्य ये 2 ही आचार्य थे। फिर बहुवचन कहने का यहाँ क्या अभिप्राय है? इसका तात्पर्य है कि पिता वही जायते पुत्रा, पिता ही पुत्र होकर उत्पन्न होता है तथा क्षमा गुरौ यथावृत्ति तत्पुत्रे च तथा कुर्वन्। महाभारत उद्योग पर आचार्य के प्रति शिष्य का जैसे श्रद्धा और सम्मान पूर्वक बर्ताव हो, वैसा ही उसके पुत्र के साथ भी होना चाहिए। इसके अनुसार द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा भी आचार्य हैं, इसलिए भी संकेत किया गया है। इसी प्रकार मातुला से पुरजित, कुंती भोज और शल्य आदि को तथा भ्रातृन से युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, दुर्योधन, दुशासन आदि तथा पुत्रान करके अभिमन्यु, प्रतिविंध्य, श्रुतसोम, श्रुतकीर्ति, स्थानिक, श्रुतसेन, घटोत्कच, लक्ष्मण आदि को देखने का निर्देशन किया गया है। लक्ष्मण आदि के पुत्र जो अर्जुन के पौत्र थे तथा इन्हें तथा विकर्ण प्रभृति मित्रों को देखा। मित्र के विषय में श्रीमान रामानुजाचार्य अपने भाष्य के 6 श्लोक संख्या 6 में लिखा है, सव्यसो हितैषिणो मित्राणि, जो समान आयु वाले हितैषी हैं वे मित्र हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जब अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच में भगवान ने लाकर खड़ा किया, तो अर्जुन की दृष्टि दोनों सेनाओं में स्थित था
अपने कुटुंबजनों पर गई। उन्होंने देखा कि उस सेना में युद्ध के लिए अपने अपने स्थान पर भूरिश्रवादी पिता के भाई भी खड़े थे, जो कि उसके लिए पिता के ही समान थे। द्रोण कृप आदि आचार्य थे, जो कुलगुरु भी थे और विद्या पढ़ाने वाले भी थे, तथा बिना किसी हेतु के अपने अपने पक्ष का हित चाहने वाले सात्यकी, कृतवर्मा आदि सुहृद भी खड़े हुए थे। तो इस तरह से अर्जुन अपने सगे संबंधियों को युद्ध भूमि में देखकर समस्या में फंस गया कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि उसके ही परिवार के लोग दोनों पक्षों में उपस्थित थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब युद्ध शुरू होता है तो अर्जुन अपने आचार्यों, अपने पितामह सभी को रिस्पेक्ट, सम्मान के उद्देश्य से एक एक तीर उनके चरणों में एज ए प्रणाम के रूप में छोड़ते हैं कि आप हमारे आचार्य हैं, आप हमारे पितामह हैं, हमसे बड़े हैं, तो आप हमें युद्ध करने की आज्ञा दीजिए और साथ में विजय श्री का आशीर्वाद भी दीजिए। तो इस तरह से जब अर्जुन ने अपने कुटुंबियों को देखा तो उसके बाद अर्जुन ने क्या किया, यह आगे के श्लोक में वर्णन किया गया है। तो अगले श्लोक के ऊपर चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे। तब तक आप सभी को हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच।